वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 लेके गए हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई थी, जिसके अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। आज एक्सरसाइज 3.2 के लिए पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं, जैसे कि क्या होंगे, जिनकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले वे टर्म्स देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो देखो, हमारे पास पहली टर्म है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो होंगे वे होंगे जो A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल होगा B1 डिवाइड बाई B2। सेकेंड कंडीशन है, इसी के अंदर कंसिस्टेंट के अंदर जो सेकेंड कंडीशन हो सकती है वो A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2। ये दोनों कंडीशन हमारे कंसिस्टेंट के अंदर होंगी। अब हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए देखो, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1 C2। दो टर्म्स तो हमारे पास एक तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट आई हैं, और हमारे पास जो लाइंस, अब बात करेंगे लाइंस की। इन्हें इक्वेशन के थ्रू लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। सबसे पहले हम इन तीनों लाइंस को समझते हैं, ये कैसे क्या होंगी। देखो, जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट का मतलब समझ गए होंगे, जो एक दूसरे को काटें। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कुछ इस तरीके से दिखेंगी, डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। सेकंड हमारे पास है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस जो कि साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती, तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस। ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। जैसे कि रेलवे ट्रैक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो थर्ड लाइन है हमारे पास वो है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट का मतलब है एक ही लाइन के अंदर दो लाइंस चलें। जैसे सेम लाइन के ऊपर एक लाइन तो हमारी राइट डायरेक्शन में जा रही है एंड एक लाइन हमारी लेफ़्ट डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। तो ये तीन लाइंस हमारे पास है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड लाइंस के बारे में हमने बात की। अब ये तो हमारे जो डिनोटेशन है उसके थ्रू है। अब देखो, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स है ये बुक के अंदर भी है। मैं आपको एक बार दिखाने का काम करती हूँ। बुक के अंदर हमारे देखिए, जो कि एक्सरसाइज, ये देखो, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमारी पैरेलल लाइन है एंड ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। इन लाइंस के बारे में हमने बात की है। अब इन लाइंस को हमें किस फॉर्म में दिखाना है, A1 A2 B1 B2 इन्हीं फॉर्म के अंदर दिखाना है। अब देखो, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं उनकी फॉर्म होती है A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, और जिनकी ये कंडीशन होंगी इनके हमारे पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो जो पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होगी A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स टू B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। और जो ये इक्वेशन है इनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हैविंग नो सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास होती हैं A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल्स टू C1 डिवाइड बाई C2। इस टाइप की हैं और इनके हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन लाइन के हमारे पास होते हैं। इसी के साथ जो हमारी लाइंस थी, जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था, इस एक्सरसाइज के लिए ख़त्म होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देखो क्या है। हमें इसके लिए बताना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन बताने हैं और वे ग्राफ के थ्रू बताने हैं, कैसे होंगे। देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If number of girls is 4
मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हू टुक पार्ट इन द क्विज, हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ के बारे में बताना है। तो देखो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसके लिए। तो लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू y। तो जो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10 हैं। तो हम बात करें x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि गर्ल्स x है एंड बॉयज़ y हैं, तो दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 10 हो गया। इसके लिए हमारे पास मिल गई इक्वेशन। देखो इफ़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। देखो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, देखो हमारे पास x इक्वल्स टू y है, मतलब ये हमारे पास गर्ल्स है, ये वाइज है। जो गर्ल्स हैं 4 ज़्यादा हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इक्वल कब होंगी, जब हम बॉयज़ के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू y प्लस 4। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x एंड y के लिए टैबुलर फॉर्म ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस टाइप से x एंड y। यहाँ से x y 3 वैल्यूज़ हमने बात की थी कि 3 वैल्यूज़ हमें इसके लिए रखनी है, और वैल्यूज़ हमारी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। इक्वेशन शॉर्ट है तो शॉर्ट वैल्यूज़ ही चलेंगी। देखो अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देती हूँ तो y हमें 6 मिल जाएगा, 4 इधर जाएगा। अगर मैं x को 6 रख देती हूँ तो y हमें 4 मिल जाएगा। दूसरा अगर मैं x को 5 रख देती हूँ तो y हमें 5 मिल जाएगा। 3 वैल्यू हमें हो गई, फोर्थ वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, x 8 है तो y 4 मिल गया, x 6 है तो y 2 मिल गया, और x 7 है तो y हमें 3 मिल गया। 3 वैल्यूज़ हमें इसके अंदर मिल गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट की जब हम बात करें तो देखो इसके लिए हमें ग्राफ दिखाना है। ग्राफ कैसे शो करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज के लिए ग्राफ दिखाते हैं। इनके लिए इक्वेशन की वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम बाद में यहाँ से देख लेंगे। हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जो हम ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट है। जो ग्राफ की वैल्यूज़ हैं हमारी x एक्सिस की तो मैक्सिमम वैल्यू 8 है एंड y एक्सिस के लिए मैक्सिमम वैल्यू 6 है, जो कि मैंने टेबल बनाई है उसके अंदर। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया हमारे पास x एक्सिस। अभी आते हैं y एक्सिस पे। ये हमारे पास y एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7 y एक्सिस। इस ग्राफ के लिए हम वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं। देखो जैसे ही वैल्यूज़ को ड्रॉ करेंगे तो हम अपनी इक्वेशंस की बात करते हैं। देखो ये हमारे पास टेबल है, x एक्सिस 4 है एंड y 6 है। तो देखो x एक्सिस के लिए y एंड 4 एंड y एक्सिस के लिए जब हम 6 की बात करें तो हमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ मिलेगी। सेकंड जो टेबल है, टेबल की हम बात करें x 6 एंड y 4 के लिए, x की वैल्यूज़ तो 6 हो गई एंड सेकंड कंडीशन के लिए जो हमारे पास y की वैल्यू है वो 4 हो गई एंड लास्ट 5 एंड 5। तो 5 एंड 5 वाली वैल्यूज़ हमें कहाँ मिलेगी, हमें कुछ 5 एंड 5 की वैल्यू यहाँ मिलेगी। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं एंड ये ग्राफ हमारा इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की टेबल। x हमारे पास 8 है एंड y हमारे पास 4 है। x की वैल्यू 8 एंड y 4, तो हमें कुछ यहाँ वैल्यूज़ मिलेगी 8 एंड 4 के लिए। जो 7 हमारे नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है x 6 है एंड y 2 है। x 6 और y
2 के लिए मिलने वाली वैल्यूज़ हमें यहाँ मिलेगी। एंड लास्ट वैल्यूज़ की अगर हम बात करें x7 एंड y3 के लिए, x जो है 7 है एंड y हमारे पास 3 है, तो कुछ वैल्यूज़ हमें यहाँ मिलेगी। तो इन्हीं पॉइंट को हम क्या करते हैं जब ड्रॉ करेंगे, देखो ये पॉइंट हमारा क्या लाइन से बाहर जा रहा है और इन 2 पॉइंट की अगर हम सीधी बात करें तो ये यहाँ मिल रहा है। तो मैक्सिमम जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कहाँ मिली, 7 एंड 3 के आसपास मिली। अगर इसी चीज़ को हम प्रॉपर ग्राफ की हेल्प से शो करेंगे, जो कि हमारे पास ग्राफ के पॉइंट रहते हैं उन पे लिख के इनको शो करेंगे, तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या करेंगी, 7 3 पे मिलेगी। तो जो बोथ हमारी लाइन है कट एट 7 एंड 3, जो 7 एंड 3 वैल्यू है ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ है। 7 एंड 3 पे कट करी हैं। अब हमें पता है इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स हम रखते हैं वो फर्स्ट वैल्यू x की होती है एंड सेकंड वैल्यू y की होती है। और हमने x क्या कंसिडर किए हैं, नंबर ऑफ़ द गर्ल्स को कंसिडर किया। तो जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं जो कि x हमने कंसिडर की थी वो 7 हो गए, और जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने कंसिडर किए थे, क्या कंसिडर किया था, y, तो वो हमारे 3 हो गई। एंड अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल स्टूडेंट जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर 10 गिवन थे वे हमारे 10 हो गए। तो ये इस क्वेश्चन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इसी के साथ हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है। 5 pencils and 7 pen together cost of 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost of 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें बतानी है cost, तो हम कंसिडर करते हैं let cost of 1 पेंसिल की कॉस्ट को हम कंसिडर करेंगे जो कि x रुपी होगी। एंड सेकंड हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन बताते हैं। 1 पेन की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमें y मिल जाएगा। तो दोनों को हमने कंसिडर किया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन की बात करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो हम इसको किस तरीके से रखेंगे, 5 पेंसिल्स एंड पेंसिल्स को हमने x कंसिडर किया है, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 रुपी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। एंड दूसरी कंडीशन के अंदर हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं तो 7x हो गया एंड 5 पेन है तो 5y इज इक्वल टू 46। 2 इक्वेशन हमें मिल गई। दोनों इक्वेशन के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी है। अब ये जो टेबल बनाने का काम है ये हम पहले वाली एक्सरसाइज 3.1 में करके गए हैं, तो इस पे अब हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम x की वैल्यू कुछ भी कंसिडर करेंगे एंड y की वैल्यू को x की वैल्यू में पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y हमें 5 मिल जाएगा, x की वैल्यू 10 रखेंगे तो y 0 मिल जाएगा, x की वैल्यू -4 रखेंगे तो 10 मिल जाएगा। अगर किसी को ये टेबल बनाने में या x एंड y की वैल्यू रखने में डाउट्स आ रहे हैं तो वो एक्सरसाइज 3.1 को एक बार चेक करें। तो ये हमारी टेबल हो गई किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब एक टेबल बनानी है हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए, जो कि सिमिलर होगी। इसी तरीके से हम x एंड y की फॉर्म में उसको भी ड्रॉ करेंगे। 3 वैल्यूज़ हमने बात की थी, मैक्सिमम किसी एक इक्वेशन के लिए 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो सिमिलरली x3 है तो y 5 हो जाएगा, x8 है तो y -2 हो जाएगा, x -2 है तो y हमारे पास 12 हो जाएगा। एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। इस पेज पे तो पॉसिबल है नहीं, नेक्स्ट पेज पे हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से हम चेक कर सकते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू हैं वो हमारी पॉजिटिव में ही है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी कुछ ना कुछ तो थोड़ी कम हमें लेनी पड़ेंगी। देखो ये हमारे पास y एक्सिस है एंड ये हमारे पास x एक्सिस है, ये 0 है। अब देखो जो y की नेगेटिव वैल्यू है वो सिर्फ -2 है, तो y की जो एक्सिस है हम -1, -2
n-3 तक लेंगे, और जो x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, x की नेगेटिव वैल्यू -4 तक है, तो इसको भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, -1, -2, -3 एंड -4, ये वैल्यूज़ हमारी हो गई। अब हम इसको आगे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना इनफ है। वाई एक्सिस के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यूज हमारी वाई एक्सिस के लिए 12 तक हैं, तो हमारा ग्राफ तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट रह गया। कोई नहीं, हम इतने में इसकी वैल्यूज़ को बता देंगे थोड़ा सा कंसिडर करके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई। अब इसके लिए हम इक्वेशन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन को उठा के सॉल्व करेंगे। x हमारे पास 3 एंड y 5, x3 और y 5 के लिए जो एक पॉइंट मिलेगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा x10 और y0। x10 y0 का जो पॉइंट है हमें यहाँ मिलेगा, एंड x इज़ इक्वल टू -4 एंड y इक्वल्स टू 10। -4 एंड 10 के लिए जो पॉइंट मिलेगा वो हमें कुछ यहाँ मिलेगा। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इस लाइन के लिए कुछ इस टाइप से स्केल की हेल्प से रखना और इन तीनों पॉइंट्स को उठा के ज्वाइन कर देना। जो ये बात हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। पॉइंट्स हमारे पास x3 y 5 है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 जो कि हमारे पास सेम मिल गई। सेकंड x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू -2, x8 एंड y -2 हमें यहाँ मिल जाएगा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड की बात करें, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -12। देखो x की वैल्यू जो हमें कहीं जाके मिलेगी, कुछ यहाँ जाके मिलेगी, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखो जो एक्चुअल हमारा पॉइंट होगा, हम सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में बात करेंगे क्योंकि जो पॉइंट हमारा मिलना है उसी की हम बात करेंगे। ये अप टू सोन आगे आगे जाके इस पॉइंट से मिल जाएगा। तो हमें बात करनी है इस पॉइंट के लिए 3 एंड 5, ये जो हमारे मेन पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जाके दोनों लाइन हमारी कट कर दी हैं। तो जो हमारे पॉइंट है, टू लाइंस कट एट 3 एंड 5, 3 5 पे कट कर रहे हैं। अब हमें पता है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ये x होती है, ये y होती है। x हमने किसकी कॉस्ट कंसीडर की थी, पेंसिल की। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल is equal to 3 and cost of 1 pen equals to 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड, स्क्रीन के ऊपर है। देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ दीज find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हमने कोइंसिडेंट, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात की थी। तो जैसे हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं एक बार चेक कर लेना, और वीडियो के शुरू में जाके तीनों लाइन की एक बार अपनी रिवीजन ले लेना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फर्स्ट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारी इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। देखो ये इक्वेशन हमारे पास है। इन इक्वेशंस के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, a1 की वैल्यू रखो, a2 की वैल्यू रखो, b1 की वैल्यू रखो एंड b2 की वैल्यू, सिमिलरली c1 एंड c2, तीनों वैल्यूज हमें रखनी है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, a2 की वैल्यू 7 है। देखो a1 a2 जो हमारे वो x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है, एंड c1 c2 हमारी जो कि कांस्टेंट टर्म है। अब बात करते हैं b1 के लिए, -4 एंड b2 6, c1 8 एंड c2 -9। अगर हम यहाँ से चेक करें तो इन कंडीशंस के लिए हम बात करते हैं a1 डिवाइड बाय a2 की वैल्यू हमारे पास 5/7 हो गई, b/b2 की वैल्यू हमारे पास -4/6 हो गई, एंड c1/c2 की वैल्यू हमारे पास 8/9 हो गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू है
B1/B2 के। अगर शुरू में ही हमारी कंडीशन नॉट इक्वल टू के आ गई तो हम C1 C2 के अंदर नहीं जाएंगे। अब एक्सरसाइज के शुरू में हमने बात की थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये लाइन हमारी किसके लिए हैं? दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। जो हमारी लाइन्स है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं एंड सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट के लिए हम इक्वेशन रखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर है। देखो 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 18x + 6y + 24 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सिमिलरली हम बात करेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं A1/A2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम बता चुके हैं कि A1 और A2 की वैल्यूज़ किस तरीके से हमें लेनी है। तो A1/A2 हमारे पास हो जाएगा 9/18। 9/18 अगर हम कट आउट करें तो 1/2। अगर हम बात करते हैं B1/B2 के लिए, देखो नेक्स्ट पेज पे हम शुरू करेंगे। B1/B2, B1/B2 के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3/6, जो कि फिर से कट आउट होगा, एंड 1/2 इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं C1/C2 के लिए। C1/C2 के लिए 12/24 एंड फिर से कट आउट होके हमें मिल गया 1/2। तो तीनों वैल्यू जो हमारी हैं यहाँ पे मिल गई, और हम चेक कर सकते हैं कि तीनों वैल्यूज़ के लिए हमारे A1 = A2 इक्वल है B1/B2 एंड इक्वल है C1/C2। अब जब तीनों कंडीशन हमारे पास इक्वल हैं, तीनों लाइन, तो तीनों लाइंस के लिए हमारी जो लाइन है वो कैसे हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारा ख़त्म हुआ, और इसके हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट की इक्वेशन देखो स्क्रीन के ऊपर। थर्ड पार्ट की इक्वेशन हमारे पास है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। देखो 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। दो इक्वेशन हमें मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। A1/A2 हम देखें 6/2, वैल्यू मिल गई हमें 3। अब हम बात करते हैं B1/B2 -3/-1, यहाँ से भी वैल्यू मिल गई हमें 3। अब हम बात करते हैं C1/C2। C1/C2 के लिए 10/9। इन तीनों इक्वेशन से वेरीफाई है कि A1/A2 = B1/B2 के, लेकिन C1 एंड C2 हमारा कैसा है? नॉट इक्वल टू है। और जो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है वो कैसी होती है? पैरेलल इसके लिए होती है। तो कंडीशन जो हमारे पास गिवन वो क्या है? A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2। तो हम बता सकते हैं लाइन्स आर पैरेलल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़। सिमिलरली जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कंपेयर किया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कंपेयर करेंगे रेशोज़ को। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन भी मैं आपको बता के जा चुकी हूँ। सबसे पहले हमें यही 3 कंडीशन चेक करनी है कि A1/A2 जो है इक्वल टू B1/B2 के है या नहीं है। अगर इक्वल टू है तो हम C1/C2 को चेक करेंगे, एंड नॉट इक्वल टू है तो C1/C2 को हम चेक नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम इक्वेशन रखते हैं 3x + 2y = 4। फर्स्ट पार्ट 3x + 2y = 5।
इक्वेशन नंबर 1। जो सेकंड इक्वेशन की हम बात करें, इसी के अंदर 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड इसके लिए बात करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन हमने रख ली हैं, वही रेशो हम इसके अंदर इक्वेट करेंगे। देखो जैसे कि हम इसके अंदर इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के लिए हमें सबसे पहले c की वैल्यू को इधर लेके आना पड़ेगा। देखो कैसे रखेंगे हम, इसके लिए डायरेक्ट बताती हूँ। a1/a2 हमारे पास हो गया 3/2 एंड b1/b2 हमारे पास हो गया 2/-3 एंड c1/c2 हमारे पास हो गया -5/-7। देखो -5/-7 मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर हम -5 को इधर लेके आएंगे तो 0 के इक्वेट हो जाएगा, एंड 7 को भी इधर लेके आएंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव होके 0 से इक्वेट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे तो c1/c2 हमें 5/7 मिल गया। अब बात आती है, हम सबसे पहले चेक करेंगे a1/a2 क्या हमारा b1/b2 के इक्वल है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को देख के हम बता सकते हैं कि ये तो हमारा नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो हमें c1 एंड c2 वैल्यू चेक करनी नहीं है। तो यहाँ से अगर a1/a2 एंड b1/b2 की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम बता सकते हैं कि जो लाइन हमारी है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन विद यूनिक सॉल्यूशन। इसी के लिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। 2x क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर 2। देखो इन दोनों इक्वेशन के लिए फिर से यही टर्म हमें चेक करनी है। तो a1/a2 हमारे पास है 2/4 मतलब 1/2। b1/b2 के लिए अगर मैं बात करूं तो -3/-6 मतलब ये भी हमारे पास 1/2 है। अब हम बात करते हैं c1/c2 के लिए। तो c1/c2 -8/-9 मतलब 8/9 है। समझ रहे हो -8/9 क्यों रखा, क्योंकि इक्वेशन हमें ax + by + c = 0 की फॉर्म में रखनी है, जो कि हमारी एक पोलिनोमियल जो लीनियर 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन होती हैं उसकी फॉर्म होती है। तो 3 वैल्यूज़ हमने रख दी है। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगा कि जो हमारे पास a1/a2 होता है वो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैंने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बताई हैं, तो एक बार वीडियो को पीछे जाके देखें और चेक करें कि जो हमारे पास a1 एंड a2 वाली कंडीशन है उसकी इक्वेशन हमारे पास कैसी है। ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होते। इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशन के हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे एंड इक्वेशन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और देखो। 3/2x + 5/3y इक्वल्स टू 7। तो देखो 3/2x + 5/3y इक्वल्स टू 7। इसी के अंदर इक्वेशन नंबर सेकंड है 9x - 10y इक्वल्स टू 14। अब हम इसके लिए a1/a2 की बात करते हैं। a1/a2 देखो 3/2, अब a2 क्या है, डिवाइड बाई 9 है, तो डिवाइड बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/9 की फॉर्म में रख सकते हैं। इसको कैंसिल आउट करो एंड a1 a2 की वैल्यू हमारे पास 1/6 हमें मिल गई। इसके अब नेक्स्ट चलते हैं हम
B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। जो B1 की वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन के अंदर चेक करो, B1 हमारे पास है 5/3, तो 5/3 हम रखेंगे, 5/3। एंड जो हमारे पास B2 है उसकी वैल्यू -10 है, तो मल्टीप्लाई 1/10 करके माइनस के साइन को हम बाहर लगा देंगे। इसको भी जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल गई फिर से 1/6। अब हम बात करते हैं C1/C2। C1/C2, C1 की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी हैं? C1 की वैल्यूज़ हमारे पास -7 है एंड C2 की वैल्यूज़ हमारे पास -14 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिला 1/2। इस इक्वेशन से हम फर्दर बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 है वो इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। अच्छा, हम एक बात और करते हैं कि ये जो A1/A2 एंड B1/B2 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये कैसे निकाले? एक फैक्टर होता है कि A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई अगर D है, तो इस फॉर्मेट को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले टर्म को अपोज कर देंगे। जैसे ही अपोज करेंगे तो C/D हमारा D/C के फैक्टर में हमें मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो C2 हमारे पास 10 था, B2 हमारे पास 10 था, 10 मतलब 10/1। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/1 हमारा 1/10 की फॉर्म में ओपन हुआ एंड हमने इसको सोल्व कर दिया। जो इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं उनको हम कुछ इस तरीके से इस मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस कंडीशन के लिए हम बता देंगे कि लाइन्स हमारी कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी एंड इसके भी हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। इनकंसिस्टेंट लाइन के कोई सॉल्यूशन इक्वेशन के अंदर नहीं होते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पे। 4 पार्ट के लिए इक्वेशन चेक करते हैं। देखो, 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। सेकंड, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो देखो, x + 6y = -22। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन की, सॉरी ये थोड़ा सा अलग लग रहा है बुक में, ये x नहीं है, ये 10x है हमारे पास। 10 एकदम बुक में अलग से दिखा रखा था, ये इक्वेशन के अंदर 10x है। अब हम बात करते हैं A1/A2, 5/10 मतलब 1/2। B1/B2 की हम बात करें तो -3/6 मतलब -1/2। हम बात करते हैं C1/C2 के लिए, -11 डिवाइड बाई +22। समझ गए होगे, 11 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा एंड -22 को इधर लेके आएंगे तो +22 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू -1/2। अब हमारे पास कंडीशन क्या आती है? कंडीशन हमारे पास है कि सबसे पहले हम A1/A2 एंड B1/B2 को चेक करेंगे। A1/A2 एंड B1/B2 को चेक करेंगे, क्या ये इक्वल हैं? ये तो हमारे पास नॉट इक्वल हैं। अगर यहीं पे नॉट इक्वल हमारे पास आ गए तो हम C1 एंड C2 को चेक नहीं करेंगे। इसके लिए जो हमारी लाइन्स हैं वो कैसी हैं? कंसिस्टेंट लाइन होंगी और इसके लिए हमारे यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट ख़त्म हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को सोल्व करेंगे। देखो, 5th पार्ट के लिए इक्वेशन 4/3x + 2y = 8, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से 2x + 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन तक हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखो, वही A1/A2 की मैं बात करूं तो 4/3 × 1/2, यहाँ से 2 जा एंड इसकी वैल्यू हमें 2/3 मिल गई। अब मैं बात करती हूँ B1/B2
B2 के लिए, B1/B2 के लिए हमारे पास 2/3 सिंपली वैल्यू है। एंड मैं बात करूँ C1/C2 के लिए तो हमारे पास 8/12 है। एंड 8/12 को हम सोल्व करें 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो C1 एंड C2 की वैल्यू भी हमारे पास 2/3 मिल गई। अब तीनों ही वैल्यू हमारे पास कैसी हैं, सेम है। तीनों वैल्यू सेम है तो इक्वेशंस जो लाइन्स है हमारी कैसी होंगी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है तो ये लाइन हमारी कंसिस्टेंट लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है। एंड इसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन के लिए हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्योंकि लाइन्स हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट के अंदर भी तीनों कंडीशन हमारी सेम है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ।